मैं कल्पना नेशन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के कुछ विशेष खबरें। पीएम का पुतला फूंका। बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्री मांझी ने कहा कि राज्यसभा में अल्पमत के बावजूद केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से बिल पारित करवाया। केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इस बिल में से सिर्फ उद्योगपतियों का ही फायदा होगा, किसानों को नहीं। देश में किसानों की आवाज विपक्ष की आवाज को अनसुनी करके पूंजीपतियों के दबाव में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में किसान विरोधी बिल पास किया है। इसे लेकर पूरे देश के किसानों में गुस्सा है। इस कृषि बिल के चलते हमारे किसान भाई अपने अनाजों को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस किसान विरोधी बिल के संबंध में जो बातें कही जा रही है वो किसानों को गुमराह करने वाली है। इससे किसानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और इसका सीधा फायदा बड़ी बड़ी कंपनियों को पहुंचेगा। किसान अपने ही खेत पर मजदूर की तरह हो जाएंगे। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और कंपनियों को फायदा पहुंचाकर देश के अन्नदाता किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। कृषि क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के आने से शोषण होगा और नए कानून से मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन से आसानी से हड़प लेंगे। मोदी सरकार लगातार युवा मजदूरों और किसानों के खिलाफ काम कर रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार अब गरीबों को और किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। आज पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है। लोगों के बीच रोजी रोटी को लेकर आफत है। कहा कि अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय युवा कांग्रेस नहीं सहेगी। केंद्र सरकार और देश के राष्ट्रपति को जल्द ही जल्द विचार कर इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का पुतला दान किया गया है। जिस तरह से संसद में बिना बहस कराए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल ला करके पूरे देश को थोपने का काम किया है, ये पूरा विपक्ष उसका विरोध करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में इस कानून को कड़े से कड़े हम लोग कार्रवाई करते हुए इसका हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय से अविलंब इस कानून को वापस लेने का हम लोग मांग करते हैं। और श्रम 44 कानून जो भी लाए हैं, मजदूर विरोधी कानून है, उसको भी हम लोग विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं अविलंब जो है इसको वापस किया जाए, केंद्र सरकार वापस करे, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर के सदन तक इसका आंदोलन करेगा और तब तक आंदोलन करेगा जब तक इस कृषि बिल को वापस भारत सरकार नहीं कर लेती है। ये सरकार एक तो कोरोना महामारी में पूरा देश, पूरा विश्व जो है आग में जल रहा है और दूसरी तरफ से ये बिल ला करके किसानों को आग में झोलने का काम कर रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए आज हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी की ओर से बिरसा चौक पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग पुतला दान किए हैं। अगर इस पर भी नहीं मानता है तो आने वाला समय में और भी वृहद रूप पर आंदोलन करने का काम करेंगे। कैसे किसान को इस बिल से नुकसान हो रहा है? क्या जो ये बिल लाया है भारत सरकार ने, उसमें इस किसान के लिए कहीं से भी ये उचित नहीं है। बिल आया है कि आप कोई भी आदमी आपके यहाँ से खरीद बिक्री कर सकता है, आप जहाँ जो है पूरे देश में जहाँ तहाँ बेच सकते हैं। इससे क्या है, दलाल जो है उसमें हावी होगा। पहले के यूपीए के सरकार में कानून बना था किसान जो है अपना खेती करेगा, पैदावार करेगा और डायरेक्ट सरकार को बेचेगा, और इसको हटाते हुए भारत सरकार ने ये दलालों का हावी करने का जो ये नियम लाया है। कहीं भी किसी भी रूप में आप कहीं भी कोई भी स्टेट में आप हम झारखंड में पैदा करें और मध्य प्रदेश में जाकर बेचें, ये कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए इस कानून को हम लोग नहीं मानते हैं और इसको वापस